उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में इंडिया एक तरफ और एनडीए कहीं ना कहीं एक तरफ, और ऐसे में सबसे बड़ा अब रोल सामने निकल कर आ रहा है इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का। कनाडा के साथ साथ पूरे जो अदर कंट्रीज हैं वहां पर भी एक बड़ा नेटवर्क है। उसको लेकर अब उत्तर प्रदेश में भी हलचल है। चूंकि हलचल इस वजह से भी है कि इंडियन ओवरसीज के जो प्रेसिडेंट हैं जगदीप साचा जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं इस समय, और जो वो लखनऊ आए हैं और उन्होंने मुलाकात की है समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव से। क्या आखिर इस मुलाकात का पर्पस था और वो क्यों उत्तर प्रदेश में हम उनसे बात करते हैं? जगदीप जी, आप जिस तरीके से उत्तर प्रदेश आए और इस समय माहौल भी पूरा पॉलिटिकली है, एक तरफ इंडिया एक तरफ एनडीए, आखिर क्या पर्पस था यहाँ पर आने का आपका उत्तर प्रदेश? जी नमस्ते सबको और प्रणाम और सबको आदाब। देखिए, इंडिया आने का मतलब यही है कि क्योंकि ये हमारा भारत माँ है, हमारी भारत माता है और हम यहाँ पे ही जन्म लिए हैं, यहीं से हम पढ़ के गए हैं, यहीं से हमने एजुकेशन लिया है। और अब ये टाइम लगता है कहीं कि हमें अपना जो हमें जो मिला है इस देश से और जो देश ने हमें दिया, इसी वजह से तो हम बाहर जा पाए थे, और आज हमारा टाइम है कि इनको रिटर्न बैक देने का, अपनी कंट्री के लिए हम क्या कर सकते हैं। और जहाँ तक रही हमारी मुलाकात अखिलेश जी के साथ में, तो देखिए हम दोनों सेक्युलर पार्टी हैं, दोनों सेक्युलरिज्म के हिसाब से सोचते हैं, और एक अच्छा मीट एंड ग्रीट प्रोग्राम था हम लोगों का। बीच में आप थोड़ा बहुत बात हुई है कि हाँ ठीक है, इलेक्शंस के बारे में बात हुई है थोड़ी बहुत ले दे के, पर अखिलेश जी के बारे जितनी तारीफ करूं उतना कम है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही नेक इंसान है जी। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस कनाडा कनाडा में है, बाकी और ईस्ट में है, सारी जगह है। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस का जो नेतृत्व है, जो कैडर है, वो बहुत वीक रहा? इससे पहले भी जो असेंबली इलेक्शंस थे उसमें इतना मजबूती नहीं थी, लेकिन अब किस तरीके से इस आने वाले जो लोकसभा के चुनाव हैं परफॉर्मेंस रहेगी? क्योंकि इंडिया पूरा कंप्लीट बन चुका है। अब ऐसे में क्या लगता है कि कांग्रेस की एक्सपेक्टेशन क्या है यूपी से? क्या उम्मीदें हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, सबको पता है कि ये जो यहाँ पे टोटल सीट्स हमारी यूपी की 80 है, और जो इसको इन्फ्लुएंस कर जाए वो नेशनल पार्टी अपने दिल्ली में सेंटर में सरकार बनाती है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहाँ तक बात है इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे जो चेयरमैन है मिस्टर श्याम पित्रोदा जी, वो हमारे चेयरमैन हैं, और हमारे जनरल सेक्रेटरी आरती कृष्णा जी हैं। ये इनके नेतृत्व में हम सारे मिलके काम कर रहे हैं। जो जैसा बताते हैं, जैसे एडवाइस करते हैं, वैसे करते हैं। और जो ये नफरत की दुकान बाजार है, उसमें मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे हुए हैं, और हमारा मकसद है सब मिल के एक साथ चले। और जहाँ तक सीट के बंटवारे की बात है, जो आपका दूसरा प्रश्न था, उसमें देखिए ये तो अभी सेंट्रल लीडरशिप जो इंडिया अलायंस जो डिसाइड करेगी वही लेंगे हम। और अजय राय आए हैं, बहुत ही उनको तो पहले शुभकामनाएं, बहुत ही अच्छे हमारे नेता एक आए हैं अजय राय जी। हमें बहुत उम्मीद है और वो बहुत ही अच्छा संगठन तैयार भी करेंगे। मुझे पता है इस बात का लेके, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, काफ़ी नॉलेजेबल है, काफ़ी उनकी जान पहचान है। और जो सीट्स की बात है, अगर मैं अपने पर्सनल व्यूज से बोलूँगा तो शायद अर्बन सीट्स जितनी भी होंगी, जितने भी अर्बन सीट जैसे कानपुर हो गया, नोएडा हो गया, ये सब एरिया जो जहाँ पे ये सब पंजे को जाएगा, यानी कि कांग्रेस पार्टी को जाना चाहिए। और जो रूरल सीट्स है उसके ऊपर बैठ के वो विचार कर लेंगे किस वक्त का। और क्योंकि जब भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, मुझे याद है इस बात को लेके कि काफ़ी उसके बाद से लोगों में उत्साह आ गया, काफ़ी लोगों को एक्सपेक्टेशंस हुई है राहुल गांधी के सबसे मिलने पे, इंडिविजुअल लेवल पे, माइक्रो लेवल पे मिलने पे, ग्रास रूट पे काम करने के लिए। अब हम भी ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं। तो अभी यूपी में राहुल जी की यात्रा नहीं पहुंची थी? नहीं, यूपी में राहुल जी की यात्रा आई थी, थोड़े थोड़े समय के लिए आई थी, लेकिन अभी 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 यात्रा खत्म नहीं हुई है उनकी। अभी उनकी यात्रा चल रही है, और अभी फिर एक और पार्ट 2 चालू होगी, भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 भी चालू होगी। तो राहुल जी तो देखो अभी भी यात्रा कर रहे हैं, कभी मैसूर चले जाते हैं, कभी हिमाचल चले जाते हैं, कभी कोई कंट्री चले जाते हैं। तो ये सब चीजें देखना पड़ता है कि वो एक माइक्रो लेवल पे भी काम कर रहे हैं और ऐसे भी काम कर रहे हैं। तो हम मान के चले कि इंडियन ओवरसीज के जो प्रेसिडेंट हैं आप हैं, और जो कार्यकर्ता हैं वो यूपी में इसी वजह से हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया का जो एक अलायंस है उसको मजबूत किया सके, कैडर को मजबूत किया सके, और एक माइक्रो लेवल पर आप लोग लोकसभा की प्रिपरेशन शुरू कर दिए। देखिए, लोग प्रिपरेशन तो एनी टाइम रहती है, हम चाहे यहाँ रहें चाहे वहाँ रहें, प्रिपरेशन तो एनी टाइम रहती है और रहनी भी चाहिए। पहली बात है, मैं इंडियन ओवरसीज कांग्रेस कनाडा का प्रेसिडेंट हूँ। हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो सैम पित्रोदा जी हैं, काफ़ी मोटिवेटिंग, फादर ऑफ इंडियन टेलीकम्युनिकेशन, काफ़ी नॉलेजेबल है, 8 प्राइम मिनिस्टर के साथ काम कर चुके हैं। तो वो बहुत बड़े प्रोफाइल है, और डेफिनेटली हम लगे रहते हैं अपने काम पे। हमारे देखो, जो भी हम विद इन द कॉन्स्टिट्यूंसी, विद इन द डेमोक्रेसी, विद इन द सेटअप, जो भी हमारा एक पार्लियामेंट के जैसे हमारा बना गया, एक स्ट्रक्चर बनाया गया विद इन द लॉज,
हम डेफिनेटली लोगों को इन्फॉर्म करते कि भाई आप बताइए, इतनी महंगाई हो गई है, आप लोग अभी खुश हैं क्या? रूरल सेक्टर देखिए 70% है हमारे इंडिया का। अब गैस सिलेंडर ही जो 1100-1200 रुपये का, इन्होंने 200 रुपये कम कर दिया, तो तब फिर भी दैट इज बियॉन्ड अफोर्डेबिलिटी। इन्होंने तो 500 से उठा के इलेक्शन से पहले 500 किया था, फिर 500 से उठा के 1200 कर दिया था। अब 2 करोड़ की एम्प्लॉयमेंट, इनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था कि 2 करोड़ की एम्प्लॉयमेंट हर साल दिया जाएगा। वो कहाँ गया? 2014 का मैनिफेस्टो कहाँ कवर हुआ है? आप देखिए, आप कॉमन आदमी जनता से पूछ के देखिए कि क्या खुश है क्या? जो अमीर है वो अमीर बनते जा रहे हैं, जो गरीब है वो गरीब बनते जा रहे हैं। तो कांग्रेस अगर हम बात करें चुनावी मुद्दों की, तो वो चुनाव में कहीं दूर निकल जाते हैं, और जो कह सकते हैं कि ऐसे सामाजिक मुद्दों से हटके एक संप्रदाय माहौल बन जाता है, चाहे वो किसी पार्टी के जरिए हो। आपको लगता है कि ये मुद्दे हावी रहेंगे, कि आपको गैस सिलेंडर और इन सब के जो मुद्दे हैं वो रहेंगे इस बार? देखो, गैस सिलेंडर का मुद्दा तो रहेगा जरूर, क्योंकि अगर इंडिया के फैब्रिक्स को देखोगे या इंडिया के कल्चर को देखोगे तो हेटरेड एकदम नहीं है, बहुत भाईचारा आपस में, सब कोई भी धर्म के हों, चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुसलमान हो, सिख ईसाई, सब पे प्यार बहुत बहुत है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो लोग ट्राई करते हैं इस बात को लेके कि कुछ दंगे फसाद हो जाए, कुछ हिंदू मुसलमान हो जाए। पर वो हिंदू मुसलमान टॉपिक अब कॉमन जनता समझ रही हो, बहुत पुराना हो चुका है। जो पहले लोग सोचते थे, जो ये मुद्दा बना के लाए थे, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया हिंदू मुसलमान, बली वर्सेस बजरंग बली, ये सब अली वर्सेस, ये सब बहुत पुराने मुद्दे हो चुके हैं। अब बीजेपी को लोग प्रश्न कर रहे हैं, भाई कोविड के दौरान क्या हुआ था? आप इतने दिन क्यों सोते रह गए थे? क्यों इतनी लाशें निकली? हमारे गंगा में मिली, इतनी लाशें कैसे मिली? इम्यूनाइजेशन का क्या आपने उस समय क्या किया था? आपने लोग जो इतने मर रहे थे, लोग उनको पूछते हैं, भूलते नहीं है। लोगों की याददाश्त बहुत तेज रहती है। और अभी पूछते हैं भाई महंगाई कहाँ पे है, हमारी एम्प्लॉयमेंट कहाँ है? अरे भाई, आदमी लॉ एंड ऑर्डर खराब क्यों होता है? अगर आपको एम्प्लॉयमेंट ना मिले तो भैया खाने को नहीं है, आदमी तो करेगा क्या? कोई डिस्ट्रैक्टेड होता ही है, गलत काम करता ही है। पर वो भी अपने ही आदमी है, बीजेपी भी अपने ही लोग हैं, तो उनको खुद को भी समझना चाहिए कि ये थोड़ी सी हमारे को अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। सीटों के बंटवारे को लेकर अखिलेश जी से अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ? अभी तो देखो, टू अर्ली टू से। वैसे अखिलेश जी के सामने हम पहली बात है कि पोजीशन जो होगी वो सेंट्रल लीडरशिप ही तय करेगी, जो उनको ठीक लगेगा। हम तो एक सिंपल साधारण कार्यकर्ता है, और उनके फंडामेंटल्स को हम मानते भी हैं। इवन समाजवादी पार्टी के फंडामेंटल्स को भी मानते हैं और कांग्रेस को भी मानते हैं, क्योंकि हम सेक्युलर हैं। और जहाँ पे जरूरत पड़ेगी हमारी, हम हर वक्त उनके साथ रहेंगे। थैंक यू जी, नमस्ते। साफ तौर से इंडियन ओवरसीज जो कांग्रेस है, कनाडा के प्रेसिडेंट से हमने बात की साफ तौर से, और कहना भी यही है कि वो समाजवादी पार्टी के चीफ से मिले हैं, और कहीं ना कहीं एक तरफ तो इंडिया अलायंस आगे बढ़ रहा है, और ऐसे में कांग्रेस अपनी जड़ें जो है वो एक साथ उत्तर प्रदेश में मजबूत कर रही है, और इसी वजह से उनके जो कार्यकर्ता हैं या उनके जो लीडर्स हैं, वो उत्तर प्रदेश में उनका आवागमन अब बढ़ गया है। ये लोकसभा की तैयारी कांग्रेस की मानी जा रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।